दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लग गया। सिर्फ सुजलॉन में नहीं बल्कि आइनॉक्स विंड में भी लोअर सर्किट लगा। जो भी विंड एनर्जी का इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए एक तरह से बहुत ही बुरा वक्त शुरू हुआ है, क्योंकि सरकार ने फिर से पुरानी पॉलिसी शुरू कर दी है, रिवर्स बिडिंग पॉलिसी। और इस पॉलिसी की वजह से ही देखें तो सुजलॉन को बहुत सारा नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने फिर से वो पॉलिसी शुरू कर दी है। इसका कितना घाटा हो सकता है सुजलॉन को? क्या शेयर की प्राइस बहुत नीचे आने वाली है? क्या इसमें से इस समय शेयर बेच के निकल जाए, या फिर सुजलॉन अपने कारोबार के दम पे फिर से एक बाउंस बैक दे सकता है? और जो तेज़ी से स्टॉक को बढ़ने की जो संभावना थी, क्या उस पर ब्रेक लग गया है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक पॉलिसी ने पूरा खेल पलट दिया है, तो यहाँ पे सरकार की इस मंशा के पीछे की वजह भी समझेंगे, क्यों सरकार ने ऐसा किया, और सुजलॉन को आने वाले समय में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और जो डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 73,677 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 195 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.26% की गिरावट हुई है BSE सेंसेक्स में। तो बाजार में दबाव था। शुरुआती सुबह 100 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई, दिन में 300-400 पॉइंट की बड़ी गिरावट भी हुई, थोड़ी रिकवरी जरूर हुई, लेकिन फिर भी ओवरऑल बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है। निफ्टी एनर्जी वैसे ठीक था, आज 40,646 के स्तर पे 179 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.44% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी एनर्जी ने। लेकिन सुजलॉन की उनकी खुद की प्रॉब्लम दूसरी है, सेक्टर की प्रॉब्लम है, और इसी वजह से लोअर सर्किट लगा। तो देख सकते हैं स्टॉक की शुरुआत 41.65 पर हुई, तो देख सकते ऑलरेडी गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 42.80 के आसपास थी, यही दिन भर का हाई है, और लो सीधा 40.70 का, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो देख सकते हो कि स्टॉक दबाव में है बिल्कुल, और सरकार के इस बड़े फैसले के बाद यहाँ पे पूरा माहौल बदल गया है। अब वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग यहाँ पे बिकवाली भी कर रहे हैं, काफ़ी निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी हुई है, वो चाहते हैं कि एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, क्योंकि तब ASM लिस्ट में शामिल नहीं था, इसलिए डिलीवरी बेस काम हो रहा था, साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद में ASM लिस्ट स्टेज 4 में इसको डाल दिया गया, तो 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे डिलीवरी बेस काम हुआ टोटल 5 करोड़ का। कल 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था, और आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि 40.70 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 41.65 का, 52 वीक का लो 6.95 और हाई 50.60 का है। तो ऊपर के लेवल से लगभग आप देख ही सकते हो 10 रुपये स्टॉक नीचे आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को, जिसने भी भारी निवेश किया उसको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, और ऐसी संभावना नहीं थी, लेकिन सरकार ने पॉलिसी में बदलाव कर दिया, पूरा मामला बदल गया। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 28 फरवरी को स्टॉक 43.20 के आसपास था, जहाँ पे 3% की गिरावट हुई। 29 फरवरी को स्टॉक ने एक काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बताई, 45.25 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 4.7% की शानदार तेज़ी बनी, लगभग 5% की तेज़ी बनी। उसके बाद स्टॉक में गिरावट का दौर शुरू हुआ। 1 मार्च को स्टॉक 44.30 के आसपास है, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 2 मार्च को देखें तो 43.95 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। और 4 मार्च को स्टॉक 42.80 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.6% की फिर से गिरावट हुई। तो आज जाके लोअर सर्किट लग गया। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट हो रही है। तो देख सकते हो कि आज सुजलॉन एनर्जी हो या आइनॉक्स विंड एनर्जी, सबके अंदर लोअर सर्किट लगे। तो देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो रिवर्स ऑक्शन जो प्रक्रिया शुरू की गई है, इसका निगेटिव असर देखने को मिला। इससे पहले आप देख ही सकते हो कि 2 साल पहले जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उस समय सुजलॉन को बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बिजनेस उतना मिल नहीं पा रहा था, उतने ऑर्डर नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पे फिर से उस पॉलिसी को लाया, पुरानी पॉलिसी शुरू कर दी है। तो सरकार ने लेटर लिखा है NTPC, NHPC, SJVN जैसी PSU कंपनियों को, कि वो अब जो पुरानी टैरिफ के जो लगातार हाई टैरिफ जा रहा था और अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा था बिडिंग में, और इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि जो पुरानी प्रक्रिया है उसको वापस लाया जाए। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय ने नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन अपनाने की तैयारी की है,
विंड टेंडर के लिए 600 मेगावाट तक सीमित किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी लागू करने वाली एजेंसियों के लिए पूरे भारत के लिए बिड जारी करने को अनिवार्य कर दिया गया है। सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड जैसे डेवलपर्स के लिए एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएन जैसी कंपनियां यहाँ पे बिड लाती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, उनको इससे भारी नुकसान होने की संभावना है। रिवर्स ऑक्शन का मतलब है कि बिडर शुरुआती बिड खुलने के बाद भी बोली लगा सकेंगे। विंड एनर्जी के लिए इसे 2017 में लाया गया था, हालांकि पिछले साल इसे हटा दिया गया था और इंडस्ट्रीज का मानना है कि प्रति यूनिट 3.2 से लेकर 3.5 टैरिफ पर्याप्त है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो पुरानी जो प्रक्रिया शुरू की गई है, यह एक तरह से बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं इस कंपनी के लिए। तो अब आप समझ सकते हो कि इससे सुजलॉन एनर्जी को भी नुकसान होगा, उसका बिजनेस कम होगा। लेकिन सरकार चाहती है कि इसके माध्यम से जो कंपटीशन है उसमें जो टैरिफ लगातार बढ़ रहे थे उसको कम किया जाए। वो टैरिफ कम करना चाहते हैं और टैरिफ अगर कम होगा तो इनका प्रॉफिट रेवेन्यू गिरेगा और ऐसे में इन कंपनियों को नुकसान होगा। तो कुल मिला के जो लगातार तेजी का दौर बनने की संभावना सुजलॉन में थी, वो फिलहाल उस पर ब्रेक लगाए। अब गिरावट हो सकती है और ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे आएगा। इस समय प्रॉब्लम जिस तरह से बन गई है ये, उसका मतलब ये है कि सुजलॉन, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपको प्रॉफिट मिला तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट और हो सकती है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मुसीबत है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरना नहीं है। थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम है, ओवरऑल फिर से सुजलॉन तेज़ी से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आप एक तरह से देख सकते हो इसके सेल्स के आंकड़े या ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लॉन्ग टर्म का विजन काफ़ी अच्छा है, कंपनी ने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है। तो ये देख ही सकते हो, सेल्स मार्च 2021 में जहाँ पे 3,346 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 6,027 करोड़ तक पहुँच गया है। काफ़ी अच्छा, लगभग डबल हुआ है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 537 करोड़ के आसपास था 2021 मार्च में, जो इस TTM 904 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 104 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 726 करोड़ तक पहुँच गया है। और 2023 में ये जो 2887 करोड़ का जो बड़ा आपको नेट प्रॉफिट दिखाया, इसमें अदर इनकम जुड़ी है, वो ओरिजिनल नहीं है इतना प्रॉफिट। ये आप समझ सकते हैं, जो अमाउंट आई है वो अदर इनकम से आई है, 2739 करोड़। बाकी ओवरऑल प्रॉफिट पिछले 2-3 सालों में सबसे शानदार इसी समय दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के चिंताजनक बात तो है, सरकार ने जो पॉलिसी में बदलाव किया इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में फिर एक मामला पटरी पे आता हुआ जरूर दिखाई देगा। हो सकता है सरकार ये अपना फैसला वापस भी ले, इसीलिए हमें देखना होगा। फिलहाल डील की तरफ चलते हैं तो सुबह 9:40 पर 41.10 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 11:02 पर 40.70 की प्राइस से 24,95,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर उसके बाद 1:28 पर 40.70 की प्राइस से 3,51,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे 2:34 पर 40.70 की प्राइस से 18,92,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 2:48 पर 40.70 की प्राइस से 6,52,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 3:07 पर 40.70 की प्राइस से 3,89,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और फिर 3:29 पर 40.70 की प्राइस से 3,10,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो लोअर सर्किट तो लगा, लेकिन लोअर सर्किट में भी किसी बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। और ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में फिर एक तेज़ी की संभावना तो बनेगी, लेकिन अभी इसमें आपको थोड़ा सा फ्रेश एंट्री करने से बचना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि सुजलॉन अच्छी है, सुजलॉन की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सरकार ने पॉलिसी बदल दी है। ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि यही पॉलिसी जब थी तब भी सुजलॉन को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए हमें वेट करना होगा क्या पॉलिसी में बदलाव होगा, या फिर सुजलॉन अपने लिए क्या रास्ते अपनाते, तब जाके फिर रणनीति बनाई जा सकती है। अभी फिलहाल इसके लिए हमें थोड़ा वेट तो जरूर करना होगा, लेकिन सुजलॉन का जो विजन है वो क्लियर है। आने वाले इसमें सुजलॉन बेहतर रिटर्न आपको जरूर देगा और अंडर वैल्यू स्टॉक है, आने वाले समय ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरना नहीं है, बने रहना चाहिए आपको इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।